Hey guys, assalamu alaikum my all YouTube family. Welcome back to my another video. How are you guys? I hope you all are doing well and alhamdulillah. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट नी इंजरीज। नी के अंदर जितनी भी इंजरीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो जो पार्ट 1 था नी जॉइंट की, उसमें मैंने डिस्कस करा था बेसिक एनाटॉमी नी की और उसके लिगामेंट्स, मूवमेंट, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, तो टाइप्स ऑफ नी इंजरी जो होती है वो होता है हमारा इंजरी टू वन और मोर ऑफ द लिगामेंट्स ऑफ द नी, जिसमें हमारा एसीएल इंजरी आता है, पीसीएल इंजरी आता है, एमसीएल इंजरी आता है एंड एलसीएल इंजरी आता है। सो इंजरी जब बोनी स्ट्रक्चर में होता है तो उसे हम पटेलर फ्रैक्चर कहते हैं, फीमर फ्रैक्चर कहते हैं, टिबियल फ्रैक्चर कहते हैं। और जब इंजरी मिनिस्कस एंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे भी होती है तो उसे हम मिनिस्कस इंजरी कहते हैं। और जो उसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस में होती है तो उसे इंजरी कहते हैं। सो नी जॉइंट की जो इंजरी होती है अक्यूट इंजरी में देखा जाता है। अक्यूट का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो इंजरी होती है उसे हम अक्यूट इंजरी कहते हैं। तो अक्यूट इंजरी में देखा जाता है तो हमारा लिगामेंट की इंजरी आते हैं और कार्टिलेज की इंजरी आते हैं और बोन इंजरीज आते हैं, लाइक पटेला फ्रैक्चर हो गया या फिजियल फ्रैक्चर हो गया। और इंजरी ऑफ टू लिगामेंट्स में हमारे एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, एलसीएल के आते हैं। सो लिगामेंट इंजरी की बात करते हैं हम। अगर एसीएल इंजरी की बात करें, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी हो जाती है, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी हो जाती है, या मीडियल क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी हो जाती है, या एलसीएल क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी हो जाती है। तो ये सब हमारे अक्यूट इंजरी होते हैं जो हमारे नी जॉइंट में होता है। सो एसीएल इंजरी में क्या होता है कि 50% एसीएल इंजरी जो होते हैं वो हमारे एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, मिनिस्कल इंजरी के साथ। और इसके में क्या होता है, एसीएल इंजरी में क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लगती है। जैसे ही इंजरी होता है तो ब्लीडिंग होने लगता है और इमीडिएट स्वेलिंग होने लगती है। पेशेंट जो होता है शुड बी मेड नॉन वेट बियरिंग। और जैसे कि पेशेंट जो होता है उसकी नी जो होती है इमोबिलाइज हो जाता है और आइसोलेटेड इंजरी हो जाती है। सो इसकी साइंस और की बात करें कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो ही सबसे पहले तो स्वेलिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगता है और आपको हियर और फील अ पॉप सा होगा, रैपिड इफ्यूज़न हो जाता है और बकलिंग हो जाती है हमारी नी की। और मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होता है, वेट बियरिंग में प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। और इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम स्प्लिंटिंग, आइस, कंप्रेसिव रैप एंड क्रचेस देते हैं, सर्जरी कराते हैं एसीएल की। और हम इसकी फाइनल डायग्नोसिस एमआरआई कराते हैं। बहुत सारे से स्पेशल टेस्ट होते हैं जिससे हम करा के पता करते हैं कि नी की एसीएल इंजरी हुई है। तो और एसीएल इंजरी जो होती है उसे हम हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी कहते हैं, जिसमें हमारा डिक्लेरेशन हो जाता है वल्गस स्क्रेस्ट और स्ट्रेस हो जाता है। सो अब जो इसकी स्पेशल टेस्ट जो होती है जिससे हम पता लगाते हैं कि हमारा एसीएल इंजरी जो होता है, एसीएल में इंजरी हुई है, तो उसके लिए हम स्टेप वाइज फॉलो करते हैं इंजर जो होती है नी उसके लिए। सबसे पहले हम पालपेट करते हैं नी को और डिटरमाइन करते हैं कि एरियाज ऑफ मैक्सिमल टेंडरनेस कहाँ है। फिर उसके बाद एग्जामिन करते हैं और लोकेशन ऑफ एनी फ्यूज़न, रेंज ऑफ मोशन देखते हैं नी की, और मूवमेंट स्टेबिलिटी देखते हैं पटेला की, और मिनिस्कस एग्जामिनेशन कराते हैं और लिगामेंटस स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। सो जो स्पेशल टेस्ट होता है जिससे हम पता करते हैं कि एसीएल इंजरी हुई है, अफेक्ट हुआ है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंटेरियर ड्रावर टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं और हिप को फ्लेक्स करते हैं 45 डिग्री के लिए, और नी को पैसिवली होल्ड करते हैं 90 डिग्री पे, और टीबियल न्यूट्रल रोटेशन में होता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी एसीएल इंजरी जो हुई है अफेक्टेड हुई है। जो सेकंड टेस्ट है जो हम कराते हैं नी इंजरी के लिए, एसीएल नी की एसीएल इंजरी के लिए, वो है हमारा लेसमन टेस्ट, जिससे में पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं और उसके बाद नी को पैसिवली हेल्ड करते हैं 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन पे, और एक हैंड से हम डिस्टल फीमर को स्टेबलाइज करते हैं और अदर हैंड से हम क्या करते हैं कि एंटेरियरली फोर्स करते हैं, प्रॉक्सिमल टीबिया पे अप्लाइड करते हैं। तो इससे हमारा लेसमन टेस्ट से कंफर्म होता है कि एसीएल इंजरी हुई है पेशेंट। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है पीसीएल इंजरी, जिसे हम पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, हाइपरफ्लेक्शन हो जाना, डैशबोर्ड इंजरी हो जाना या आइसोलेटेड इंजरी हो जाना, वो हमारे पीसीएल इंजरीज़ में होता है। और इसमें लॉन्ग टर्म्स की से हमारा जो क्वाड्रिसेप जो स्ट्रेनिंग होती है उसे ट्रीट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नी जो होता है वो हाइपरफ्लेक्शन हो जाता है हमारे नी का। और इसमें मोस्ट कॉमन मैकेनिज़्म जो देखा जाता है पीसीएल की, वो होता है डायरेक्ट ब्लो द फ्रंट ऑफ द नी वाइल द नी इज़ बेंट। फिर उसके बाद जो हमारे बेंट हो जाता है, नी हिट्स होता है डैशबोर्ड पे जैसे ही, तो नी कैप जो होता है फोर्सिंग टीबिया बैकवर्ड्स, जो हमारा नी कैप होता है क्या करते हैं, फोर्स करते हैं टीबिया को बैकवर्ड्स होने में, और फीमर का टीयरिंग हो जाता है, तो उसे हम पीसीएल कहते हैं, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरी कहते हैं। इसमें सेम फोर्स अकर होता है और हमारा नी बेंट हो जाता है। सो पीसीएल टेस्टिंग की बात करें तो हम पीसीएल टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट कराते हैं, स्पेशल टेस्ट कराते हैं, जिसे हम पोस्टीरियर ट्रावर टेस्ट कहते हैं, जो बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम तो उसकी जो लेग होते हैं उसके मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन कराते हैं। उसके बाद कंपेयर करते हैं हम अनअफेक्टेड लेग को दूसरे लेग से। फिर उसके बाद इसमें हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में बोलते हैं सोने के लिए। पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो सुपाइन पोजीशन में होती है। उसके बाद हिप को फ्लेक्स करते हैं हम 45 डिग्री पे, और नी को पैसिवली होल्ड करके उसे 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं, और टीबिया जो होता है हमारा न्यूट्रल पोजीशन में होता है। और इसकी ट्रीटमेंट की बात करें इन सारी इंजरीज़ की, तो हम एक्यूट के लिए रेस्ट जो होता है उसको अप्लाई करते हैं, आइस एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कराते हैं, सर्जरी कराते हैं। मेनिस्कल की टियरी जो होता है नॉर्मली हील विदाउट हेल्प अनलेस वेरी यंग। क्रोनिक में देखा जाए तो पीटी मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं जो फिज़ियोथेरेपिस्ट के थ्रू कराए जाते हैं और पेशेंट को ठीक किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो